नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अलवर में हुई चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही पर। चूड़ी मार्केट में एक बार फिर पीला पंजा चला है, जहां पर देर रात को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। यहां व्यापारियों ने अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने का भरोसा भी दिया। अलवर के चूड़ी मार्केट में हजारों लोगों को यहां रोजगार मिलता है। यहां सड़कों पर बैठे ठेली पटरी वाले सुबह से शाम तक 200 रुपए से लेकर 500 और 700 रुपए तक कमाकर अपने घर का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब भी यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही होती है, इन पर कई दिनों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। वहीं सक्षम दुकानदारों की अगर बात करें, उनका अगर कोई चबूतरा या पटाव टूट भी जाता है तो वह दूसरे दिन उसे दोबारा बना लेता है। नगर परिषद ने गुरुवार रात को शहर के होप सर्कस, तिलक मार्केट और चूड़ी मार्केट से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। कई जगहों पर व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया। यह कार्यवाही रात करीब 11:30 बजे तक चली। इस कार्यवाही में करीब 75% अतिक्रमण को हटा दिया गया। वहीं व्यापार संघ से बातचीत के बाद इस कार्यवाही को फिलहाल रोक दिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला, आखिर कौन है जिम्मेदार, क्या है इसकी मूल जड़। नगर परिषद द्वारा होप सर्कस के आसपास से गुरुवार रात को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद थे। इसका नेतृत्व स्वयं नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार कर रहे थे। हालांकि आयुक्त एक सुलझे हुए आरएएस अधिकारी बताए जाते हैं, लेकिन कानून की पालना कराना उनकी ही जिम्मेदारी है। फिलहाल कोर्ट के निर्देश पर यह कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में प्रशासन और भी सख्त कदम उठा सकता है, इसलिए व्यापारियों को समय देकर कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया था। यह बात सच है कि चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। यहां दुकानों के आगे तख्त और ठेली लगाकर इस कदर अतिक्रमण कर रखा है कि यहां आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़, पर्स चोरी और चैन स्नैचिंग की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा एक बड़ा जोखिम तब होता है जब इस क्षेत्र में या इन गलियों के पीछे रहने वाले घरों में कोई दुर्घटना या आगजनी हो जाए तो यहां से ना तो एम्बुलेंस निकल पाती है और ना ही अग्निशमन की गाड़ी, जिसका खामियाजा कई बार लोग भुगत भी चुके हैं। आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, इसका कोई समाधान हो सकता है या नहीं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण की जड़ भी यहां के कुछ दुकानदार हैं। उन्होंने दुकानों के आगे पटरी किराए पर दे रखी है, जहां तख्त लगाकर जिसका किराया दुकानदार वसूल रहा है। अब सरकारी सड़क का किराया दुकानदार लेता है, जो कानूनन ही गलत है, और वह अतिक्रमण को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी तरह लगने वाले मंगलवार बाजार में दुकानदार अपनी दुकान बंद का शटर के आगे पटरी लगाने का भी किराया 200 रुपए से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पटरी वाले भी हैं जिन्होंने सरकारी पटरी पर कब्जा किया हुआ था और अब वह छोड़कर कहीं चले गए। ऐसे लोगों ने उसे किराए पर दे रखा है या एक मुश्त पैसा लेकर उस सरकारी जमीन को कब्जा दूसरे को दे दिया है। यहां तक कि कई पटरी वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 फीट तक कब्जा कर रखा है। अब उसमें से 10 फीट का कब्जा उसने दूसरे को दे दिया, जिसका वह किराया वसूल रहा है। यह सारी स्थितियां चूड़ी मार्केट की हैं, जिसमें हम भी मानते हैं कि अतिक्रमण के जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहां के स्थानीय लोग भी शामिल हैं। अतिक्रमण से होने वाली परेशानियों को देखते हुए प्रशासन समय समय पर कार्यवाही करता आया है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हालात बन जाते हैं। इसके समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहले भी प्रयास हुए। 1992 में तत्कालीन यूआईटी सचिव मंजीत सिंह ने इन ठेली पटरी वालों को एफसीआई गोदाम की तरफ कियोस्क बनाकर देने की प्रक्रिया शुरू की थी। जिला कलेक्टर तन्मय कुमार के कार्यकाल में भी अग्रसेन सर्किल के पास पुल के नीचे और शिवाजी पार्क में इन्हें कियोस्क देने की योजना बनाई गई। चेयरमैन जगदीश बेनीवाल के कार्यकाल में भी उन्होंने जय कॉम्प्लेक्स में इन्हें कियोस्क देने का प्लान बनाया था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। दरअसल इस चूड़ी मार्केट की एक अलग पहचान है। चाहे महिलाएं कितने भी मॉल में
घूम लें, लेकिन जब तक चूड़ी मार्केट नहीं जाएंगी तब तक खरीदारी उनकी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से यहां दिन भर महिलाओं की भीड़ नजर आती है। आलम यह है कि चूड़ी मार्केट ने तो आसपास के मॉल भी फेल कर दिए हैं। अब एक बार फिर समस्या के समाधान पर भी मंथन करना जरूरी है, जिससे गरीब की रोजी रोटी भी बनी रहे और अतिक्रमण से होने वाली परेशानियां भी कम हो सके। दरअसल चूड़ी मार्केट में बैठे ठेली पटरी वाले बाहर नहीं जाना चाहते। अब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को खासकर ठेली पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। यहां आसपास सब्जी मंडी से लेकर साइकिल स्टैंड और चूड़ी मार्केट तक पर्याप्त आने जाने की जगह को छोड़कर अस्थायी कियोस्क आवंटित कर इन्हें यहीं बसाया जाए। इनसे बकायदा नगर परिषद किराया वसूल कर इन्हें अस्थायी जगह अलॉट करे, जिससे वह अतिक्रमण नहीं कहलाएंगे, जिससे नगर परिषद की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो भी नियमों के खिलाफ अतिक्रमण करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी होगी।